हेलो। कैसे हो आप सब लोग? सब ठीक हो? यस और नो? मैं गणराज स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इस क्लास में। यह है हमारा लेक्चर नंबर थर्ड यानी कि क्लास नंबर थर्ड, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि क्लास 10 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लास नंबर थर्ड, इसमें हम कवर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लास नंबर थर्ड है, जिसमें हमें कवर करना है, क्या कवर करेंगे हम? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म और उसके बेसिस पर जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम इस क्लास में कवर करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? सबसे पहले हम जानेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। किसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमें देखना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म होगा उसके बारे में हम कम्प्लीटली स्टडी करने वाले हैं इस क्लास में। उसके बेसिस पर जो भी सवाल होंगे, जो भी क्वेश्चन आपको गिवन दिए प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट 2.1 में, उस क्वेश्चन को भी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सॉल्व करने वाले। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म को और भी हम क्या कह सकते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि जनरल फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म को और हम क्या कह सकते हैं? जनरल फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या देखना है हमें यहाँ पर? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? चलो तो थोड़ा समझते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म को। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू द जीरो, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या दिया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो। इसे हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और स्टैंडर्ड फॉर्म को और एक वर्ड दिया उन्होंने, जनरल फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म को और क्या कह सकते हो आप? जनरल फॉर्म। जनरल जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म, इससे पहले भी पहले वाले क्लास में भी हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेयर यहाँ पर क्या होता है जो हमने अब ये देखा, यहाँ पर वेयर वेयर standard form of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 where a b and c a b and c are the real numbers। यहाँ पर a b and c क्या होंगे? रियल नंबर्स। where a b and c are the real numbers, are real numbers। एक इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पर ये दी हुई है आपको, ए बी सी आर द रियल नंबर्स बट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए जीरो हो सकता है क्या? नहीं। अब ये क्यों जीरो नहीं होगा, इस बात को हम थोड़ा समझेंगे। क्या कहा मैंने आपको यहाँ पर? ए बी सी आर द रियल नंबर्स। ए बी सी क्या है? रियल नंबर। बट एक इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पर ये भी होने वाली है कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता। क्यों ए जीरो नहीं हो सकता? क्योंकि देखो, समझो जरा बात को। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पर ए बी सी क्या है? रियल नंबर एंड एक्स इज अ वेरिएबल। एक्स क्या है? वेरिएबल। बट एक इंपॉर्टेंट कंडीशन हमने यहाँ पर लिखी है, बट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता। क्यों? अगर हमने ए की जगह पर जीरो ले लिया, यानी कि हमने अगर कंसिडर कर लिया ए इज इक्वल टू जीरो, तब जाके वो इक्वेशन जो होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा? चलो थोड़ा समझाता हूँ, समझेंगे हम उसे, क्यों हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहते। अगर मैंने यहाँ पर लिख लिया इफ
ए इज इक्वल टू जीरो, अगर मैंने क्या कंसिडर किया यहाँ पर ए इज इक्वल टू जीरो ले लिया, उस टाइम क्या होता है, देन ए एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू द जीरो। यहाँ पर क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू हमने क्या कंसिडर की है, जीरो। जब हम ए की वैल्यू जीरो कंसिडर करेंगे तो होल टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पर, जीरो। होल टर्म जीरो होने के बाद रिमेनिंग क्या रहता है, या 1 मिनट रुकते हैं, इस तरफ लिखता हूँ मैं इसको, 1 मिनट। इफ a इज इक्वल टू जीरो देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू जब भी हम जीरो लेंगे होल टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, यानी कि यहाँ पर सिंपल क्या बचेगा, यहाँ पर सिंपल बचेगा बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। क्या रहेगा यहाँ पर, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और क्या हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, क्या हम इसे क्वाड्रेटिक, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं, नहीं। ऑब्वियसली इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है, x की पावर 1 दी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए पावर कितनी होनी चाहिए, पावर ऑब्वियसली 2 होनी चाहिए। यहाँ पर पावर क्या है, 1। इसका मतलब ये जो गिवन इक्वेशन आपने लिखा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या, नहीं होगा, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जाके आपके समझ में आया होगा क्यों हम a इज इक्वल टू जीरो नहीं लेते, क्योंकि जब हम a इज इक्वल टू जीरो लेते हैं उस टाइम हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है क्या, नहीं। ये कौन सा इक्वेशन होगा, लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने के लिए ऑब्वियसली a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन ये होता है कि b एंड c जीरो हो सकते हैं, ऑब्वियसली b एंड c जीरो हो सकता है, मे और मे नॉट बी जीरो। इंपॉर्टेंट कंडीशन है सिंपल, a जीरो नहीं होना चाहिए। a जीरो होना चाहिए क्या, नहीं। समझ में आ रहा है सबको, इफ a इज इक्वल टू जीरो, क्या कंसिडर किया हमने यहाँ पर, इफ a इज इक्वल टू जीरो, इफ a इज इक्वल टू जीरो देन द इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए a क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। b एंड c जीरो हो भी सकते हैं, राइट, मे और मे नॉट भी जीरो। यहाँ पर लिख ही लेता हूँ, लिख ही लेता हूँ एक बार आपको, वेयर b एंड c, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, b एंड c मे और मे नॉट बी जीरो, b एंड c मे और मे नॉट बी जीरो, मे और मे नॉट बी, बी एंड सी जीरो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन ए क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों ये जीरो नहीं होना चाहिए, जब भी हम ए की वैल्यू जीरो लेंगे उस टाइम उस ए होल टर्म क्या होती है, जीरो। इसका मतलब सिंपल रिमीनिंग क्या रहेगा, बी एक्स प्लस सी, एंड बी एक्स प्लस सी इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म के बेसिस पर जो भी सवाल यानी कि जो भी क्वेश्चन आपको गिवन प्रैक्टिस सेट में पूछे हैं उनको हम अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर हमें प्रैक्टिस सेट 2.1 में क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कहना है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड देन राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी फॉर ईच इक्वेशन। सिंपल क्वेश्चन क्या दिया है, सिंपल क्वेश्चन का क्या कहना है, देखो प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। आपको क्या करना है, गिवन इक्वेशन जो भी होगा ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। वी ऑल नो दैट दिस फॉर्म इज द क्वाड्रेट, दिस फॉर्म इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। यानी कि सिंपल आपको क्या करना है, गिवन इक्वेशन को क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करना है।
उसके बाद जब भी आप गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करते हो, उसके बाद आपको क्या करना है, ABC की वैल्यू फाइंड करनी है बाय कंपेयरिंग। क्या करोगे आप, उसको कंपेयरिंग करके, कंपेयरिंग करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करने के बाद ऑब्वियसली आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, A, B एंड C की। चलो तब हम बढ़ते क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमने समझ लिया, हमें क्या करना है, गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करना है। उसके बाद हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ABC की। गिवन इक्वेशन आपको क्या दिया हुआ है, 2y = 10 - y²। अब थोड़ा बात को समझो जरा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जब भी हम लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने क्या देखा है, सबसे पहले क्या होता है, मैक्सिमम पावर यानी कि 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 2। सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद में पावर क्या आएगी, 1, और उसके बाद में पावर कुछ नहीं होता, उसका मतलब क्या होता है, 0। यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर। किसकी डिसेंडिंग पावर होगी, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर किसकी होगी, पावर की। यानी कि हमें क्या करना है, वैसे टर्म को एडजस्टमेंट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर के साथ, जिसकी पावर मैक्सिमम यानी कि 2 पावर वाले टर्म फर्स्ट, सिंगल वेरिएबल वाले टर्म मिडल एंड कांस्टेंट टर्म लास्ट, और राइट साइड में क्या होना चाहिए, 0। राइट साइड में क्या आएगा, 0। देखो अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म आप सबको पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0। इसे हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म, ऑब्वियसली स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या दिया हुआ है, स्क्वायर वाली टर्म फर्स्ट में, मिडल वाली टर्म कौन से, सिंगल वेरिएबल वाली, और लास्ट में क्या है, कांस्टेंट नंबर = क्या दिया हुआ आपको, 0। आपको क्या करना है, गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करना है। यानी कि आप सबसे पहले गिवन इक्वेशन रीराइट करो, गिवन इक्वेशन आपको क्या करना है, गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है हमारा, जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी इक्वेशन को राइट करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, स्क्वायर वाली टर्म फर्स्ट टर्म होगी, उसके बाद में कौन सी टर्म आएगी, मिडल वाली टर्म यानी कि सिंपल वेरिएबल वाली टर्म, और लास्ट में क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म। लास्ट में क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। सिंपल हम उसे क्या करेंगे, अब रीअरेंज करेंगे, और रीअरेंज करके हमें क्या करना है, गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करना है। गिवन इक्वेशन क्या दिया है हमें, 2y = 10y - y²। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, सबसे पहले कौन सी टर्म होनी चाहिए, स्क्वायर वाली, यानी कि हम इसको शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड टू द लेफ्ट हैंड साइड, -y² था, साइड चेंज करने के बाद +y², ये वाली टर्म +2y एज इट इज। इस साइड में क्या था, +10, साइड चेंज करने के बाद -10 = रिमेनिंग क्या रहेगा, राइट हैंड साइड में 0। यहाँ से हमें इक्वेशन क्या मिला है, y² + 2y - 10 = 0। क्या इस इक्वेशन को अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं, ऑब्वियसली ये क्या होगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, स्क्वायर वाली टर्म फर्स्ट है, उसके बाद मिडल वाली सिंपल वेरिएबल दिया हुआ है, और लास्ट में क्या है, कांस्टेंट टर्म = 0। अब हमें क्या करनी है, ABC की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी आप ABC की वैल्यू फाइंड करते हो, तब आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप ABC की वैल्यू फाइंड करोगे, ABC की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। गिवन इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, ABC की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको गिवन इक्वेशन को क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। यानी कि कंपेयरिंग विथ ax², और अगर आपने ऐसे भी लिख सकते हो ax² + bx + c = 0। यहाँ पर वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है, y, यानी कि सिंपल में इसकी जगह पर y भी लिख सकता हूँ, ay², चाहे तो आप x भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ay² + by + c = 0। ये क्या है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ हम उसका क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब देखो यहाँ पर y² यहाँ पर भी है, गिवन इक्वेशन में भी y², यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या होता है, 1 होगा, कुछ नहीं, इसका मतलब क्या होता है, 1, राइट, कुछ नहीं होता, इसका मतलब क्या है, 1। कंपेयर करने के बाद देखो y² वहाँ पर भी, यहाँ पर y जो ये दिया हुआ है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ द स्क्वायर वाला टर्म, स्क्वायर वाली जो भी टर्म होगी उसका जो कोएफिशिएंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, a। यहाँ पर स्क्वायर वाली टर्म y है, y का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 1, यानी कि हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a = क्या आएगा, 1। सेकंड में मिडल वाली जो टर्म है, सिंगल वेरिएबल, उसका जो कोएफिशिएंट होता है उसे हम क्या कहेंगे, b,
यानी कि यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आएगी 2, यानी कि हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं b = 2। लास्ट में जो कांस्टेंट होता है, लास्ट वाली जो टर्म होगी उसे हम कहेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं c, यानी कि यहाँ पर c = क्या आएगा 10, साइन के साथ लिखना है। a = 1, b = 2 एंड c = -10। c = कितना आएगा आपका -10, राइट। यहाँ से हमने c की वैल्यू कितनी निकाली है, c की वैल्यू हमें मिली है -10। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो हमने कौन से वैल्यू लिए, c = हमें -10 मिला है, उसके बाद हमें क्या मिला है b = 2 और a = क्या है ये वैल्यू, a = हमें मिला है 1। यानी कि जब भी हम किसी इक्वेशन को कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड फॉर्म, हमें किसकी वैल्यू मिलती जाएगी, a, b एंड c की। a = 1, b = 2 एंड c = 10, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करना है, उसके बाद में आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑब्वियसली क्या होता है, पावर डिसेंडिंग पावर होनी चाहिए। ऑर्डर कैसे होगी, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर। उसके बाद में एबीसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन ऑब्वियसली हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे और सिंपल करेंगे। गिवन इक्वेशन इज नाउ गिवन इक्वेशन आपको क्या दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन इज x - 1 इन ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू द 2x + 3। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ब्रैकेट का स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, एक्सपेंशन फार्मूला यूज करना है। एक्सपेंशन फार्मूला कौन सा होता है, आपने शायद क्लास 8 में पढ़ा होगा, a + b इन ब्रैकेट स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको आता होगा, जिसको आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं आपको बताऊँ, आपका बड़ा भाई आपके साथ है। a + b इन ब्रैकेट का स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर a की जगह पर कौन सी भी एक टर्म हो सकती है, b की जगह पर कौन सा भी नंबर हो सकता है, या तो नंबर हो सकता है या फिर वेरिएबल हो सकता है, और होल ब्रैकेट का क्या है, स्क्वायर। इसे हम कहते हैं एक्सपेंशन फार्मूला। एक्सपेंशन फार्मूला क्या कहता है, जब भी आपको a + b इन ब्रैकेट का स्क्वायर होगा, उसे हम लिख सकते हैं a² + ट्वाइस ऑफ ab प्लस क्या होगा, b² प्लस क्या आएगा, b²। a + b इन ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a² + ट्वाइस ऑफ ab प्लस b²। इसे हम कहेंगे एक्सपेंशन फार्मूला, जिसका यूज हम इस क्वेश्चन में करेंगे, जिसका यूज हमें कहाँ पर करना है, इस क्वेश्चन में, राइट। करो, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है x, b की वैल्यू कितनी है ये। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, एक्सपेंशन फार्मूला का। एक्सपेंशन फार्मूला यहाँ पर यूज़ करना है। एक्सपेंशन फार्मूला यूज़ करने के बाद ऑब्वियसली हमारा इक्वेशन क्या होगा, सिंपल। a का स्क्वायर यानी कि क्या होगा, यहाँ पर x² - 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है x, b की वैल्यू कितनी है 1 प्लस, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है ना, a एक्सपेंशन फार्मूला प्लस के लिए था, सिंपल। सिमिलरली ऐसा ही फार्मूला किसके लिए होता है, माइनस के लिए, a - b इन ब्रैकेट का होल स्क्वायर, a - b इन ब्रैकेट का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, प्लस, माइनस के लिए क्या आता है, a², सिंपल यहाँ प्लस की जगह पर क्या आएगा, -ab + b²। ये दोनों एक्सपेंशन फार्मूले है, दोनों आपको क्या करने हैं, याद रखने, a - b इन ब्रैकेट का होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू क्या होता है, a - b इन ब्रैकेट होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - ट्वाइस ऑफ ab प्लस b², राइट। अब हमें क्या करना है, सिंपल इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या करना है हमें, राइट। एक्सपेंशन फार्मूला का यूज करेंगे, a² - ट्वाइस ऑफ ab प्लस b² यानी कि किसका स्क्वायर होगा, 1² इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ x + 3। करो अब इसको सॉल्व, x² एज इट इज लिखेंगे, -2 × x × 1 -2x प्लस 1² यानी कि 1² होता है, इज इक्वल टू 2 × x 2x प्लस 3। अब हमें क्या करना है, x² सेम टर्म हम साथ में लिखेंगे ताकि हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर पाए। x² एज इट लिखा मैंने, यहाँ पर क्या है, -2x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर +2x था, साइड चेंज करने के बाद -2x, ये वाला +1 एज इट इज, यहाँ पर -3 था, साइड चेंज कर +3 था, साइड चेंज करने के बाद -3 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अब हमें क्या करना है, 1 बाय 1 टर्म सॉल्व करना है। -2x कितना होता है, देखो थोड़ा समझो बात को, x² वाले टर्म
इसको कोई जोड़दार है क्या? नहीं। एक्स स्क्वायर एज इट इज -2x क्या होगा? -4x +1 -3 यानी कि -2 प्लस मायनस क्या होता है? मायनस प्लस मायनस का होता मायनस 3 मधून 1 गेला 2 राहिला मोठ्या संख्येचा साइन मायनस आहे यानी कि हमें यहाँ से क्या मिला है? एक इक्वेशन। जो इक्वेशन यहाँ पर लिखा था इसको हमने सिंपल सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला? ये इक्वेशन। और ऑलरेडी ये किस फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है? स्क्वायर वाली टर्म फर्स्ट होनी चाहिए, मिडल में क्या होना चाहिए? सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, और लास्ट में क्या होना चाहिए? कांस्टेंट नंबर। ऑलरेडी किस में मिला है हमें? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हमें क्या करना है? उसके बाद क्या फाइंड करना है यहाँ पर? अब हमें फाइंड करना है एबीसी की वैल्यू। एबीसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे? गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। एबीसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। एबीसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है? गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² + bx + c = 0। ये क्या है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म? इस फार्मूले को आप नोटबुक पर लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। अगर आपने ऑब्वियसली दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करना यानी कि क्या होता है? इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद जो स्क्वायर वाली टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट होता है उसे हम क्या कहेंगे? ये यहाँ पर स्क्वायर वाली टर्म x है, इसका कोएफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं, इसका मतलब 1 दिया हुआ है। यहाँ पर ऑब्वियसली a की वैल्यू कितनी आएगी? 1, क्योंकि स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट को हम क्या कहेंगे? a कहेंगे। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी होगी? फिर a = क्या आएगा? 1। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? a = हमें क्या मिला है? 1। अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें? b की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? b। मिडल वाले टर्म का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसे क्या कहेंगे हम? b की वैल्यू कितनी है? सिंपल 4 होगी क्या? नहीं, साइन के साथ लिखना है, यानी कि b की वैल्यू कितनी आएगी? -4। b = -4। लास्ट में जो भी बचेगा उसे हम कहेंगे कांस्टेंट, यानी कि c की वैल्यू कितनी होगी? -2। यहाँ से हम c = कितना लिख सकते हैं? c = क्या होगा? -2। यहाँ से हमें वैल्यू क्या कहेंगे? यहाँ से हमने फाइंड किया है a = 1। वैल्यू क्या मिली हमें? a = 1, b = -4 एंड c = -2। a = 1, b = -4, c = -2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आओ अब हम समझे नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड नंबर एग्जाम्पल। क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ? राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें क्या करना है? गिवन क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद सिंपल हम क्या करेंगे? क्वेश्चन क्या कहता है? राइट डाउन द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। बाद में हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है? स्क्वायर वाली टर्म फर्स्ट नंबर होनी चाहिए, मिडिल में क्या होना चाहिए? सिंगल वेरिएबल वाली टर्म, और लास्ट में क्या होना चाहिए? कांस्टेंट नंबर = क्या होगा? 0। गिवन इक्वेशन आपको क्या दिया हुआ है? नाउ द गिवन इक्वेशन इज गिवन इक्वेशन आपको क्या दिया हुआ है? x² + 5x = -3 - x। राइट, इसको हम क्या करेंगे? सिंपल सॉल्व करेंगे। x² + 5x। एक चीज याद रखो, एक गोष्ट लक्षात ठेवा, ज्यावेळेस ब्रॅकेटच्या बाहेर मायनस साईन असतो तर त्याचा मिनिंग फक्त एवढा आहे, आतले ब्रॅकेटचे साईन तुम्हाला सगळे काय करायचे? चेंज करायचे। ज्यावेळेस ब्रॅकेटच्या बाहेर मायनस साईन असणार आहे, ब्रॅकेटच्या आतमधले साईन काय होणार आहे? चेंज। इथं कुठं चेंज करतो आपण? या ठिकाणी ब्रॅकेटच्या बाहेर मायनस साईन आहे, म्हणजेच काय होणार आहे? साईन चेंज होणार आहे। बघा इथं +3 होता, काय होणार आहे? -3 -x आहे, काय झाला? +x। असं का करतोय? -3च्या समोर कोणते साईन आहे? म्हणजे प्लस साईन आहे, मायनस प्लस मायनस होतो, मायनस मायनस प्लस होणार। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? x² + 5x - 3 + x। सेम वेरिएबल वाले टर्म को साथ साथ लाओ, पावर सेम होने चाहिए। यहाँ पर भी 5x है, यहाँ पर क्या है? 5x, और यहाँ पर सिंपल क्या दिया हुआ है? x, यानी कि दोनों का एडिशन कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। x² एज इट लिखेंगे + 5x, स्क्वायर वाली टर्म फर्स्ट होनी चाहिए। 5x इस साइड में +x था, साइड चेंज करने के बाद -x, इस साइड में -3 था, साइड चेंज करने के बाद +3 = क्या होगा? 0, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आगे हमें क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। इसलिए सभी टर्म को हम क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले स्क्वायर वाले टर्म, मिडल में वेरिएबल होगा और लास्ट में कांस्टेंट नंबर। x² एज इट इज 5x - x, यहाँ पर क्या बचेगा? 4x + 3 एज इट इज रहेगा = 0। यहाँ से हमें क्या क्या मिला है? x =
एक्स स्क्वायर माइन प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या होगा, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। बाद में अब हमें क्या करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एबीसी की। एबीसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। एबीसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, गिवन इक्वेशन को कंपेयर करोगे। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी वी हैव टू कंपेयर द गिवन इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, 0। जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं तब जाके हमें किसकी वैल्यू मिलती है, ए बी सी की। ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टँडर्ड फॉर्म के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। एबीसीच्या व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी गिवन इक्वेशनला काय करणार आहे, स्टँडर्ड फॉर्म सोबत कंपेयर करणार आहे। त्याच्यावरून तुम्हाला कोणाची व्हॅल्यू भेटणार आहे, ए बी आणि सी ची। जो पण स्क्वेअरवाला टर्म आहे त्याचा कोएफिशिएंट असतो त्याला म्हणतो आपण ए। सिंगल व्हेरिएबल वाली जी टर्म आहे तिचा कोएफिशिएंटला म्हणणार आहे बी आणि लास्टला सगळ्यात शेवटी जे राहणार आहे तो असणार तुमचा कॉन्स्टंट। चला एबीसीच्या व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी आपण गिवन इक्वेशनला काय करतोय, कंपेयर करतोय। कंपेयर केल्यानंतर व्हॅल्यू कोणत्या भेटणार आहेत, ए इज इक्वल टू बघा इथे एक्स स्क्वेअर आहे, इथं पण एक्स स्क्वेअर आहे। एक्स स्क्वेअरच्या अगोदर ए दिलेला आहे म्हणजे इथं कोणती व्हॅल्यू असली पाहिजे, क्वेश्चन म्हणजे 1 आहे। इथून ए ची व्हॅल्यू किती भेटलेली आहे, 1। कशी फाइंड केली लक्षात येते, स्क्वेअरवाल्या टर्मचा जो कोएफिशिएंट आहे त्याला म्हणतो आपण ए। बघा एक्स स्क्वेअर आहे, तिथं एक्स स्क्वेअरच्या अगोदर ए आहे, इथं काहीच नाही म्हणजे 1 आहे, म्हणजे ए ची व्हॅल्यू किती आहे भेटली 1। सिमिलरली बी ची व्हॅल्यू किती असणार आहे, सेकंड है बी, बी इज इक्वल टू कितना आएगा फिर, बी इज इक्वल टू होगा यहाँ पर एक्स वाला टर्म का कोएफिशिएंट यानी कि क्या होता है बी। यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी होगी 4। आगे जाके सी जो लास्ट में बचेगा उसे हम क्या कहेंगे, सी यानी कि कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, कांस्टेंट सी इज इक्वल टू क्या होगा, सबसे लास्ट में जो भी बचेगा उसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर +3। कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है +3, यानी कि गिवन इक्वेशन जो भी आपको दिया है उस इक्वेशन की हमें वैल्यू मिली है ए इज इक्वल टू 2। सिमिलरली बी इज इक्वल टू हमें मिला है 4 एंड सी इज इक्वल टू मिला है 3। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू फाइंड की है, ए बी एंड सी की। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 नंबर एग्जाम्पल में भी क्या करना है, सेम कंडीशन। गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद, राइट डाउन करने के बाद हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी एंड सी की। किसकी वैल्यू फाइंड करोगे आप, ए बी सी की। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन इक्वेशन रीराइट करना है। गिवन इक्वेशन को हम क्या करेंगे, रीराइट करेंगे। गिवन इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ है हमें गिवन इक्वेशन इज 3m² इज इक्वल टू 2m² माइनस 9। स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, स्क्वायर वाले टर्म फर्स्ट नंबर होने चाहिए, उसके बाद में सिंगल वेरिएबल होना चाहिए और लास्ट में क्या होगा, कांस्टेंट नंबर। और राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए। राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 0। और राइट हैंड साइड में 0 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी टर्म को क्या करना है, शिफ्ट करना है। ये वाला 3m² एज इट इज, इस साइड में +2m² था, साइड चेंज करने के बाद -2m²। इस साइड में -9 था, साइड चेंज करने के बाद +9 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। वहाँ ऑब्वियसली वहाँ पर वेरिएबल क्या है हमारे यहाँ पर, सेम वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल सेम होने के साथ साथ उसका पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम। यहाँ पर भी m², यहाँ पर भी m², यानी कि हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट। 3m² माइनस 2m², 3m² से 2m² जब भी हम घटाएंगे तब हमें क्या मिलेगा, 3m² मधून 2m² गेला, काय राहणार आहे बाकी, m²। काय राहणार आहे, m² इज इक्वल टू m² प्लस हा 9 इज इक्वल टू 0। स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये किती टर्म्स आहे, 3 टर्म्स आहे, 1, 2 आणि 3। इतर टर्म्स किती भेटलेला आहे आपल्याला, 2 टर्म भेटलेला आहे, m² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये किती टर्म्स आहे, 3 टर्म्स आहे। हे काय भेटलेलं आहे, स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन। बट व्यवस्थित जर का ऑब्झर्व केलं, इथे एक टर्म स्किप केलेली आहे, कोणती वाली, मिडल टर्म। मग याला अरेंजमेंट आपण कशी करणार आहे, हा m² ॲज इट इज ठेवला, कोणती टर्म स्किप केली तर मिडल टर्म, मग त्याच्याऐवजी काय लिहिणार आहे, 0m, व्हेरिएबल तोच ठेवा, प्लस 9 इज इक्वल टू काय भेटलेला आहे, 0। इथपर्यंत काय अडचण नहीं, क्या म्हणतो लक्षात है, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ रहा है। सिंगल हमें कितनी टर्म मिली है यहाँ पर, 2 टर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कितनी टर्म होती है, 3 टर्म।
यानी कि हमें एक टर्म क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट। कौन सी टर्म यहाँ पर स्किप की है, कौन सी टर्म यहाँ पर नहीं है, मिडल वाली टर्म यानी कि सिंगल वेरिएबल वाली, उसको हम सिंपली क्या कहेंगे, जीरो से कंसिडर करेंगे, यानी कि 0m। क्या कंसिडर करेंगे, 0m, राइट। इसकी वैल्यू टोटली क्या होती है, 0 ही होती है, लेकिन सिंपल अरेंजमेंट के लिए हमने 0m + 9 = 0 लिखा है। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ABC। और ABC की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, गिवन जो इक्वेशन आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन किया है उसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। स्क्वायर वाले टर्म का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसे हम A कहेंगे, सिंगल वेरिएबल वाले टर्म का कोएफिशिएंट को हम B कहेंगे, और लास्ट में जो भी बचेगा उसे हम क्या कहेंगे, C। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC, हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन इक्वेशन कंपेयर करना पड़ेगा। नाउ कंपेयरिंग with ax² + bx। देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर जो भी वेरिएबल यूज किया है वही वेरिएबल आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली ax² + bx + c ये भी लिख सकते हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जो भी वेरिएबल आपको गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी वेरिएबल को यूज करेंगे हम। कंपेयरिंग विथ am² + bm + c = क्या होगा, 0। इसके साथ हमें क्या करना है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंपेयर करना है। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंपेयर करने के बाद ऑब्वियसली आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ए बी एंड सी की। जो भी स्क्वायर वाली टर्म होगी उसका जो कोएफिशिएंट होगा उसे हम कहेंगे ए, मिडल वाले टर्म का कोएफिशिएंट बी, और लास्ट में जो भी बचेगा उसे हम क्या कहेंगे, सी। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ए की। एम का स्क्वायर वाला जो टर्म है उसकी स्क्वायर वाल्या टर्मचा जो कोएफिशिएंट आहे त्याला काय म्हणणार आहे, सिंपल ए। यहाँ पर एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, ये, यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली एम स्क्वायर वाला टर्म इसे हम क्या कहेंगे, ए। यहाँ से हम ए = क्या लिख सकते हैं, 1। यहाँ से हमें ए = क्या मिला है, 1। नहीं समझ में आ रहा, मराठी में बताओ। देखो स्क्वेअर वाला टर्म आहे, स्क्वेअर वाल्या टर्मची जो पण हा कोएफिशिएंट असणार स्क्वेअर वाल्या टर्मचा त्याला म्हणतो आपण ए, मिडल वाल्या टर्मचा कोएफिशिएंट असणार त्याला म्हणणार आहे बी, आणि सगळ्यात लास्टला जे उरणार आहे त्याला म्हणणार आहे कॉन्स्टंट सी। यहाँ से हम ए की वैल्यू कितनी मिली है, 1। सिमिलरली हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, बी की। देखो मिडल वाली टर्म का कोएफिशिएंट क्या होता है, बी, यानी कि बी = क्या मिला हमें, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बी = 0। सिमिलरली सबसे लास्ट में जो भी बचेगा उसे हम क्या कहेंगे, सी, और सी की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिलती है, सी = लास्ट वाला नंबर यानी कि क्या होगा, 9। यहाँ से हमें क्या कौन से वैल्यू मिले, यहाँ से हमें वैल्यू मिली है ए = 1, बी = 0 एंड सी = 9, राइट। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, गिवन इक्वेशन को रीराइट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करना है। उसके बाद हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एबीसी की। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, स्क्वायर वाली टर्म फर्स्ट होगी, बाद में सिंगल वेरिएबल वाली टर्म होगी, लास्ट में कोएफिशिएंट कांस्टेंट होगा, = क्या आएगा, 0। उस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में हमें राइट डाउन करना है। राइट डाउन करने के बाद किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एबीसी की। किसकी वैल्यू फाइंड करोगे आप, एबीसी की। एबीसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद ऑब्वियसली आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एबीसी की। नाउ गिवन इक्वेशन आपको क्या दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन इज p in the bracket 3 + 6p = -5 क्या दिया हुआ आपको, -5। गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम गिवन रीराइट करेंगे, p in the bracket 3 + 6p = -5। अब आपको क्या करना है, गिवन इक्वेशन सॉल्व करना है। ब्रैकेट के बाहर एक नंबर है, ब्रैकेट के बाहर का नंबर होता है, इसका मतलब सिंपल क्या होता है, जो भी नंबर ब्रैकेट के बाहर होगा उस बाहर वाले नंबर से हम क्या करेंगे, सिंपल होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। सिंगल टर्म को हम क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई। यानी कि हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, p × 3 क्या होगा, ये p × 3 प्लस साइन एज इट इज p × क्या होगा, ये वाला 6p = क्या आएगा आगे, 5 आपको समझने के लिए मैं हर एक स्टेप को लिखता हूँ, यानी कि या फिर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। अगर डायरेक्टली हम कैसे लिखते हैं, 6p + 6p² ऐसा लिखते, राइट। लेकिन आपको समझने के लिए मैंने सिंपल हर एक चीज़ को मैं लिखते जा रहा हूँ, हर एक स्टेप को मैं लिखते जा रहा हूँ। बघा तुम्हाला सामान्यसाठी मी प्रत्येक स्टेप लिहितो, नाही तर तुम्ही डायरेक्टली सुद्धा लिहू शकता।
पी इंटू 3p लिहिलं असतं, 6p इंटू पी काय झालं असतं 6p². तुम्हाला समजण्यासाठी मी प्रत्येक स्टेप लिहितोय. बघा इथं काय आला 3 इंटू पी काय होईल, हा 3p प्लस 6p इंटू पी म्हणजे काय झाला 6p² इज इक्वल टू द -5. इक्वेशन भेटलेलं आहे सॉल्व्ह केल्यानंतर. परंतु आपलं कोणत्या फॉर्ममध्ये पाहिजे, स्टँडर्ड फॉर्म. स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये स्क्वेअरवाली टर्म अगोदर असते, मिडलला सिंगल व्हेरिएबलवाली टर्म असणार, लास्टला कॉन्स्टंट असणार. इजिकल टू काय आलं पाहिजे 0. इजिकल टू 0 राईट हँड साईडला 0 आणण्यासाठी हा -5 शिफ्ट करावं लागणार आहे. आणि सगळ्या टर्मचे काय करतो रिअरेंजमेंट. हा 6p² अगोदर येईल कारण स्क्वेअरवाली टर्म अगोदर पाहिजे, प्लस हा 3p या साईडला -5 होता, साईड चेंज केल्यानंतर +5 इजिकल टू काय राहतो समोर 0. आणि दिस इज नथिंग बट द स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ द, कोणत्या फॉर्मॅटमध्ये राईट डाऊन केलेला आपण गिवन इक्वेशनला, स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये. कोणता भेटला आहे 6p² + 3p + 5 इजिकल टू 0. 6p² + 3p + 5 इजिकल टू 0. यहाँ से हमें क्या मिला है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेट. यहाँ से हमने क्या किया है, गिवन इक्वेशन को सिंपली क्या किया है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन किया है. स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या किया है, राइट डाउन. अब हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हमें ABC की वैल्यू फाइंड करनी है. ABC की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे आप, गिवन इक्वेशन को क्या करना होता है, कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड फॉर्म. जब भी आप गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे, ऑब्वियसली आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, A, B एंड C की. टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC we have to compare the given equation with the standard form. Now comparing with standard form यानी कि ax², लेकिन यहाँ पर वेरिएबल p यूज किया है, इसकी वजह से मैं यहाँ पर कौन सा वेरिएबल यूज करूँगा, p. AP² + BP + C इजिकल टू 0. चाहे तो आप इसकी जगह पर ax² + bx + C इजिकल टू 0 ये भी लिख सकते हो, राइट. किसके साथ कंपेयर करना है हमें, स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है, AP² + BP + C इजिकल टू 0. चाहे तो आप ए वाला भी यूज कर सकते हो, ax² + bx + C इजिकल टू 0. स्क्वायर वाली जो भी टर्म होगी उसका जो कोएफिशिएंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, ए. यहाँ पर स्क्वायर वाली टर्म p है, p का कोएफिशिएंट कितना है 6, यानी कि हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हमें a इजिकल टू मिला है 1, सॉरी a इजिकल टू क्या मिला है हमें यहाँ से 6. देखो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी होगी 6, b की वैल्यू कितनी है 3. यहाँ से हम b इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, b इजिकल टू 3, राइट. c इजिकल टू क्या होगा, जो भी लास्ट में बचेगा उसको हम क्या कहेंगे, सिस्ट. यानी कि यहाँ से हम c इजिकल टू क्या कह सकते हैं, लास्ट वाली टर्म यानी कि c क्या होगा, ये जिसको कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या है यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है 5. यहाँ से हमें वैल्यू कौन सी मिली है, यहाँ से हमें मिला है a इजिकल टू 6, b इजिकल टू 3 एंड c इजिकल टू 5. नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, गिवन इक्वेशन को रीअरेंज करके स्टँडर्ड फॉर्म में राईट करना आहे. गिवन इक्वेशनला स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये राईट डाऊन करायचे. स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये राईट डाऊन केल्यानंतर ABCच्या व्हॅल्यू काय करायचे आहेत, फाइंड करायचे आहेत. कोणाची व्हॅल्यू फाइंड करणार आहे, ABC आहे. चला सर्वात अगोदर स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये राईट डाऊन करू. गिवन इक्वेशन काय दिलेला आहे, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गिवन इक्वेशन को रीराइट करोगे. नाउ द गिवन इक्वेशन इज गिवन इक्वेशन क्या दिया आपको, x² - 9 इजिकल टू 13. स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करना है. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑल नंबर होने चाहिए, राइट हैंड साइड में क्या होगा 0. राइट हैंड साइड में 0 लाने के लिए सबसे पहले आपको इस 30 को क्या करोगे, शिफ्ट करोगे. यहाँ पर x² एज इट इज, -9 भी एज इट इज, साइड में क्या था +13, साइड चेंज करने के बाद -13 इजिकल टू क्या होगा 0. x² एज इट इज, -9 -13, माइनस माइनस प्लस होता है 9 + 13, यानी कि ऑब्वियसली क्या होगा 22. कितना होगा -22 इजिकल टू क्या आएगा 0. यह है हमारा सिंपल. हमने क्या किया है, गिवन इक्वेशन को स्टँडर्ड फॉर्म में राईट डाऊन किया. काय केलं लक्षात आहे का, गिवन इक्वेशनला काय केलं आहे, स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये राईट डाऊन केलं आहे. x² - 9 इजिकल टू 13 आहे. स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये काय असतो, राईट हँड साईडला काय आला पाहिजे 0. राईट हँड साईडला 0 आणण्यासाठी हा +13 जो आहे तो आपण लेफ्ट हँड साईडला काय करणार, शिफ्ट करणार आहे. ज्यावेळेस तो लेफ्ट हँड साईडला शिफ्ट होतो त्यावेळेस त्याचं साईन काय होणार, चेंज, प्लसचं मायनस, म्हणजे इक्वेशन काय भेटणार आहे, x² - 9 - 13 इजिकल टू 0. इथून काय म्हटलंय, मायनस मायनस प्लस होतो, 9 + 13 किती आला 22. ग्रेटर नंबर साईन मायनस आहे म्हणून x² - 22 इजिकल टू काय भेटलेला आहे 0.
इथपर्यंत कोणाला काय अडचण, एक्स स्क्वायर मायनस 22 इज इक्वल टू 0. लेकिन स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये किती टर्म असतात, 3 टर्म. इथे एक टर्म कीप झाली कोणती वाली, मिडल वाली टर्म, ज्याला आपण काय कन्सिडर करणार आहे 0. म्हणजे ज्याला परत आपण काय रिराईट करू शकतो बघा, हा एक्स स्क्वेअर तो ॲज इट इज लिहिला, प्लस हा मिडल वाली टर्म इथं स्किप झाली आहे, तिला आपण 0 लिहिणार आहे. 0x मायनस 22 इज इक्वल टू द 0. याला सुद्धा काय म्हणतो आपण, स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हा सुद्धा काय भेटलेला आपण कोणत्या फॉर्ममध्ये राईट डाऊन केलेला आहे, स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये. इथपर्यंत काय अडचण नाही. आता आपल्याला काय करायचं, परत क्वेश्चन काय सांगतो की गिवन इक्वेशनला तर स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये राईट डाऊन करायचं आहेच, पण त्याच्यासोबत काय करणार आहे, एबीसीच्या व्हॅल्यू सुद्धा काय करायच्या आहेत, फाइंड करायच्या आहेत. एबीसीच्या व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी गिवन इक्वेशनला ऑब्व्हियसली काय करणार आहे, कम्पेअर करावं लागणार आहे. कुणासोबत, ते एबी सोबत. एबीसीच्या व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी गिवन इक्वेशनला काय करावं लागणार आहे, स्टँडर्ड फॉर्म सोबत कम्पेअर करावं लागणार. टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ एबीसी वी हैव टू कंपेयर द गिवन इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म. यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म, जब भी हम गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, हमें किसकी वैल्यू मिलती है, एबीसी की. चलो नाउ कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. स्क्वायर वाले टर्म का जो भी कांस्टेंट होता है उसे हम क्या, स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट को हम क्या कहेंगे, ये यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी होगी, स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली ये 1 होगा. कुछ भी नहीं दिया होता, इसका मतलब क्या होता है 1. यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए की वैल्यू कितनी आएगी 1. यहाँ से हमें ए इज इक्वल टू क्या मिला है 1. अब देखो मिडल वाले टर्म का कोएफिशिएंट 0 है, यहाँ से हम बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फिर बी इज इक्वल टू हमें मिला है 0. लास्ट में जो भी बचेगा उसे हम कहेंगे सी, साइन के साथ लिखना है, यानी कि सी की वैल्यू कितनी आएगी -22. यहाँ से हमें मिला है ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0 एंड सी इज इक्वल टू -22. यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल, सिमिलर क्वेश्चन जो भी हमने अभी देखा था 2.1 में, सिमिलर क्वेश्चन हमें और देखने को मिलता है. कहाँ पर, सेम क्वेश्चन है, कहाँ पर, सेम क्वेश्चन हमें मिलेगा अगेन प्रैक्टिस सेट 2.4 में. प्रैक्टिस सेट 2.4 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है वो सेम क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हमें क्या करना है, एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है. सबसे पहले आप गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एबीसी की. चलो तो एग्जाम्पल समझते हैं. 7 प्रैक्टिस सेट 2.4 का एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं का फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर मैंने उसको सिंपल 7 लिखा है. क्यों, क्योंकि हमारा सीक्वेंस चल रहा है. प्रैक्टिस सेट 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. 2.4 का कौन सा क्वेश्चन होगा, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन. कौन सा क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर, लेकिन सीक्वेंस के साथ साथ हमने यहाँ पर क्या किया, उसको 7 कहा था, राइट. लेकिन होगा कौन सा क्वेश्चन आपका, 7 फर्स्ट नंबर क्वेश्चन. क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. सिंपल आपको क्या करना है, एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है. किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एबीसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गिवन इक्वेशन को कंपेयर करोगे आप किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ. नाउ गिवन इक्वेशन आपको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. गिवन इक्वेशन ऑलरेडी आपको स्टँडर्ड फॉर्म में दिया हुआ आहे. कैसे पैसे आपने स्टँडर्ड फॉर्म में, गिवन इक्वेशन ऑलरेडी स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये दिले. कसं समजलं तुम्ही स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आहे म्हणून, राईट हँड साईडला काय आहे, 0 दिलेला आहे. राईट हँड साईडला काय आहे, 0. स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये राईट हँड साईडला काय असतो, 0. आणि इकडे ज्या टर्म असणार तर स्क्वेअरवाले टर्म फर्स्ट असणार आहे, सिंगल व्हेरिएबलवाले मिडल असणार, सर्वात लास्टला काय असणार आहे, कॉन्स्टंट. म्हणजे ऑलरेडी गिवन इक्वेशन कशामध्ये आहे, स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये. कशामध्ये दिलेलं आहे गिवन इक्वेशन, ऑलरेडी स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये दिलेलं आहे. ऑलरेडी गिवन इक्वेशन कशामध्ये आहे, स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये. गिवन इक्वेशन स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आहे. कोणाची व्हॅल्यू फाइंड करायची, एबीसीची व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी आपल्याला काय करतो, तर गिवन इक्वेशनला कंपेअर करना है. एबीसी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी वी हैव टू कंपेयर द गिवन इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म. एबीसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप सिंपल क्या करोगे, गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे. यानी कि नाउ कंपेयरिंग
कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 उसके साथ क्या करना है, हमें गिवन इक्वेशन को कंपेयर करना है ताकि हमें किसकी वैल्यू मिले, ए बी सी की। यहाँ से देखो आपको ए बी सी की वैल्यू क्या क्या मिलेगी। स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट जो भी होता है उसको हम क्या कहते हैं, ये यहाँ पर ए की वैल्यू पूछना है, इसका मतलब 1 होगा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 1। मिडल वाले टर्म का कोएफिशिएंट यानी कि बी होता है, वो क्या होगा, यहाँ पर 7 होगा क्या, सिर्फ नहीं 7 होगा क्या, नहीं, उसके साथ साथ क्या होगा -7। जो भी लास्ट में बचेगा उसको क्या कहेंगे हम, कांस्टेंट। यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 5। यहाँ से अब हमें वैल्यू मिली है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 5। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रैक्टिस सेट 2.4 का, ये एग्जाम्पल है प्रैक्टिस सेट 2.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द गिवन इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। गिवन इक्वेशन को हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के बाद हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट गिवन इक्वेशन आपको क्या देगा, सबसे पहले गिवन इक्वेशन रीराइट करो। नाउ द गिवन इक्वेशन इज, क्या देगा आपको गिवन इक्वेशन, 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 5। सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन इक्वेशन को रीराइट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और लेफ्ट हैंड साइड में डिसेंडिंग ऑर्डर होनी चाहिए पावर की, यानी कि स्क्वायर वाली टर्म फर्स्ट होगी, उसके बाद में सिंगल वेरिएबल होगा, लास्ट में क्या होगा, देखो स्क्वायर वाली टर्म फर्स्ट होगी, बीच में क्या आएगा सिंगल वेरिएबल, और लास्ट में क्या आएगा कांस्टेंट c इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, राइट। तो सिंपल हमें राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। राइट हैंड साइड में 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म है इसको क्या करेंगे, हम शिफ्ट करेंगे। 2m स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पर क्या है प्लस 5m, साइड चेंज करने के बाद -5m। राइट हैंड साइड में -5 था, लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा, वो +5 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। और इस सिंपल हमने इस इक्वेशन को क्या किया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रीराइट किया है। m स्क्वायर 2m स्क्वायर -5m प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या पूछा है उन्होंने, हमें फाइंड करना है ए बी सी की वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड करोगे आप, ए बी सी की। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी we have to compare, obviously we have to compare the given equation with the standard form. To find value of ABC we have to compare given equation comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0। ABC की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। स्क्वायर वाले टर्म का जो भी कोई भी कांस्टेंट होता है उसे हम कहेंगे ए, मिडल वाले टर्म का कांस्टेंट हम कहेंगे बी, और लास्ट में जो बचेगा उसको हम क्या कहेंगे सी। यहाँ से देखो ए की वैल्यू कितनी होगी, फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी 2। देखो क्या कहा मैंने आपको अभी, स्क्वायर वाले टर्म का जो भी कांस्टेंट होगा, कोएफिशिएंट होगा, उसको हम क्या कहेंगे 2। यहाँ पर मैंने x यूज़ किया है, चाहे तो आप m भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे, स्क्वायर वाले टर्म का जो भी कोएफिशिएंट होता है उसे हम क्या कहेंगे a, यानी कि यहाँ से हमें a की वैल्यू कितनी मिलेगी 1 मिलेगी, सॉरी यहाँ पर a की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 2। यहाँ से हम a इज इक्वल टू क्या है 2। मिडल वाला टर्म का कोएफिशिएंट यानी कि क्या होता है b, मिडल वाले टर्म का कोएफिशिएंट क्या है -5, यानी कि b की वैल्यू कितनी होगी -5। लास्ट में जो भी बचेगा उसको हम कहेंगे कांस्टेंट c, यानी कि यहाँ से c की वैल्यू कितनी होगी 5। यहाँ से हम लिखेंगे c इज इक्वल टू 5। कौन सी वैल्यू मिली हमें, अभी तक हमने फाइंड किया है a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -5 मिला हमें, और c की वैल्यू कितनी मिली है +5। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल 9 नंबर एग्जाम्पल, शायद टाइप नहीं किया हुआ। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या दिया हुआ है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 7y, y स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। 9 नंबर एग्जाम्पल y स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। क्या करना है हमें, गिवन इक्वेशन को रीराइट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, गिवन इक्वेशन रीराइट करोगे। क्वेश्चन क्या कहता है,
गिवन इक्वेशन को रीराइट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ आ रहा है? स्टैंडर्ड फॉर्म को क्या करेंगे हम, गिवन इक्वेशन आपको क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। आपको क्या करना है, गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म को क्या होता है हमारा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि राइट हैंड साइड में क्या होगा, 0। इसे हम कहेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। राइट हैंड साइड में 0 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7y को हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड टू द लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि वाई स्क्वायर एज इट इज, इस साइड में प्लस 7y था, साइड चेंज करने के बाद माइनस 7y इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0। सिंपल हमने यहाँ पर क्या किया है, गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है, वाई स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 0। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 टर्म होने चाहिए, यहाँ पर सिंपल 2 ही टर्म है। कोणती टर्म दिलेली आहे, स्क्वेअर वाली टर्म कोणती स्किप आहे, कॉन्स्टंट नंबर सी वाली टर्म काय तर स्किप आहे। हा वाई स्क्वेअर मायनस 7y भेटलेला आहे। एबीसीच्या व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी काय करणार आहोत, एबीसीच्या व्हॅल्यू फाइंड, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी वी हैव टू कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। एबीसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विथ ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एबीसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। जो भी स्क्वायर वाली टर्म होगी, स्क्वायर वाले टर्म के जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, ये। और यहाँ पर एक की वैल्यू कुछ नहीं, इसका मतलब क्या होगा 1। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है नहीं, इसका मतलब क्या होता है 1। काही दिलेलं नाही आहे। स्क्वेअर वाल्या टर्मचा कोएफिशिएंट म्हणजेच काय असणार आहे, स्क्वेअर वाल्या टर्मच्या अगोदर जो पण नंबर असणार आहे त्याला म्हणणार आपण ए ची व्हॅल्यू किती आहे, इथं 1 आहे। ए ची व्हॅल्यू काय असणार आहे 1। मग इथून काय लिहू शकतो आपण, ए इज इक्वल टू 1। मिडलवाल्या टर्मचा कोएफिशिएंट म्हणजे बी असणार, बी किती दिलेला आहे तर -7। आणि सर्वात लास्टला जो असणार त्याला काय म्हणणार आपण, सी। सी ची टर्म इथं कोणतीच दिलेली नाही आहे, दोन्ही स्क्वेअर व्हेरिएबलवाल्या टर्म आहे, कॉन्स्टंट टर्म कोणतीच दिलेली नाही, म्हणजेच काय असणार इथं 0 असणार आहे। इथपर्यंत कोणाला काही अडचण नाही। कोणत्या व्हॅल्यू भेटल्या आहेत बघा, ए इज इक्वल टू 1 भेटला, बी इज इक्वल टू -7 अँड सी इज इक्वल टू 0। इथपर्यंत कोणाला काही अडचण नाही। थँक्यू सो मच।